नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा में कोरोना का संक्रमण लगातार घट रहा है। वीरवार को प्रदेश में 539 नए केस मिले और 32 लोगों की मौत हो गई। वहीं 1221 लोगों ने कोरोना को मात दी। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल 7,64,633 केस मिल चुके हैं, जिनमें से 7,49,407 लोग ठीक हो चुके हैं और 8,861 की मौत हो चुकी है। वहीं 6,365 एक्टिव केस बचे हैं और रिकवरी दर बढ़कर 98.01% पर पहुंच चुकी है। साध्वी यौन शोषण मामले में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को मेदांता में उपचार करवाने के बाद वापस सुनारिया जेल भेज दिया गया है। बाबा को गुरुग्राम से भारी सुरक्षा के बीच जेल लाया गया। अब उसका स्वास्थ्य ठीक बताया गया है। राम रहीम को हाल ही में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ पहले कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव और उसके बाद कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव बताई गई थी। इसके बाद भी अस्पताल में उपचार चल रहा था। बृहस्पतिवार दोपहर को मेदांता अस्पताल में टेस्ट प्रक्रिया पूरी होने के बाद गुरमीत सिंह को छुट्टी दे दी गई, जिस पर वह सुनारिया जेल में पहुंच गया है। राम रहीम को दोपहर करीब 3:30 बजे वहां से रवाना कर दिया गया था। बाबा रामदेव की कंपनी द्वारा निर्मित कोरोनिल किट खरीदने के लिए हरियाणा सरकार के फैसले को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। सरकार ने 2.5 करोड़ रुपए खर्च करके 1 लाख कोरोनिल किट खरीदने और उसे रोगियों को मुफ्त में वितरित करने की घोषणा की थी। फरीदाबाद निवासी युवक अभिजीत सिंह द्वारा दायर याचिका में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड द्वारा निर्मित अवैज्ञानिक कोरोनिल किट की खरीद और वितरण से हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग को रोकने के निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में हरियाणा सरकार को करदाताओं के पैसे को बर्बाद करने से रोकने के लिए और इसके बजाय उचित वैज्ञानिक दवा और चिकित्सा उपकरण खरीदने के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग करने के लिए और निर्देश देने के लिए मांग की गई है। याचिकाकर्ता के अनुसार टीके, ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या सिलेंडर, एंटीबायोटिक, पैरासीटामोल, कफ सिरप, विटामिन सी आदि की तत्काल आवश्यकता है, न कि अवैज्ञानिक कोरोनिल किट की। कुमारी शैलजा ने कहा है कि फसलों का MSP तय करना एक रूटीन की प्रक्रिया है। हर साल फसलों का MSP बढ़ता है। असली मुद्दा MSP नहीं बल्कि यह है कि किसान क्या चाहते हैं। किसानों की इस वक्त सबसे बड़ी मांग है कि तीनों कृषि कानून वापस हों। इसके लिए किसान गर्मी, सर्दी व बरसात में खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। सरकार इसका हल नहीं निकाल रही। इसका समाधान यही है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। पंजाब यूनिवर्सिटी में कॉलेजों और कैंपस के एग्जाम ऑनलाइन कराने की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। कैंपस में एग्जाम 20 जून से शुरू हो जाएंगे, जबकि कॉलेजों में एग्जाम की शुरुआत 28 जून से शुरू होने जा रही है। नकल रोकने या निगरानी के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी ने इस बार भी कोई इंतजाम नहीं किया है। हालांकि यह स्पष्ट कर दिया गया है कि एडिशनल और इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स के एग्जाम और गोल्डन चांस वाले स्टूडेंट्स के एग्जाम ऑफलाइन होंगे या फिर निगरानी के साथ होंगे। हरियाणा में ट्यूबवेल बिजली कनेक्शन के लिए प्रदेश के हजारों किसानों को अभी 1 और साल इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे करीब 40,000 कनेक्शन जून 2022 तक दिए जाएंगे। नए आदेशों के अनुसार 100 फीट से अधिक भूजल स्तर वाले इलाकों में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जरूरी होगी। जिन किसानों ने ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए 1 जनवरी 2019 से पहले आवेदन किया था, उन्हें चरणबद्ध तरीके से कनेक्शन दिए जा रहे हैं। पहले चरण में कुल 17,022 कनेक्शन जारी किए जाएंगे। 9,401 कनेक्शन दिए जा चुके हैं। बाकी 7,621 कनेक्शन 15 जुलाई तक देने का लक्ष्य रखा है। दूसरे चरण में 40,000 आवेदकों को कवर किया जाएगा। इनको 30 जून 2022 तक कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है। इनमें से 39,571 आवेदकों को फीस जमा कराने को कहा गया है। बिना परीक्षा दिए प्रमोट हुए 10वीं और 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए रिजल्ट में इंटरनल मार्क्स की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। हालांकि राजस्थान सरकार ने अब तक मार्किंग के लिए कोई नीति तो सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने प्रदेश के सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों से स्टूडेंट्स के इंटरनल मार्क्स मांग लिए हैं। ऐसे में जो भी मार्किंग पॉलिसी होगी, इसमें इंटरनल मार्क्स का अहम होना तय है। राहुल गांधी के करीबी जितिन प्रसाद की भाजपा में शामिल होने के अगले ही दिन यूपी की सियासत में एक और बड़ी हलचल दिखी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अचानक 2 दिन का दिल्ली का प्रोग्राम बना लिया। गुरुवार शाम करीब 4 बजे वो दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के घर भी पहुंच गए। यहाँ उनकी करीब 1.5 घंटे तक शाह के साथ मीटिंग हुई। इसी बीच भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने उनके आवास पहुंचे। योगी नड्डा से भी मिलेंगे। इसके बाद आज वे मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार और अगले साल होने जा रहे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर योगी ये मुलाकातें कर रहे हैं।
साल का पहला सूर्य ग्रहण गुरुवार को दुनिया के कई देशों में देखा गया। भारत में सिर्फ लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में नजर आया। अमेरिका, यूरोप से इस ग्रहण की कई शानदार तस्वीरें सामने आई हैं। रिंग ऑफ फायर भी नजर आया। विशेषज्ञों का कहना है कि जब सूर्य ग्रहण पीक पर था तब ग्रीनलैंड के लोगों को रिंग ऑफ फायर भी नजर आया। तस्वीरों में दुनिया भर से सूर्य ग्रहण के अद्भुत नजारे देखने को मिले। घरेलू गैस कस्टमर जल्द ही अपने पसंदीदा डिस्ट्रीब्यूटर से गैस रिफिल करवा सकेंगे। यानी अगर आपके पास इंडियन का गैस कनेक्शन है तो भारत गैस के डिस्ट्रीब्यूटर से भी खाली सिलेंडर की रिफिलिंग करवा सकेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय जल्द ही इस योजना को चंडीगढ़, कोयम्बटूर, गुरुग्राम, पुणे और रांची में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च करने वाला है। इन शहरों में योजना के सफल रहने के बाद इसे देश के दूसरे शहरों में भी लागू किया जाएगा। मोबाइल ऐप या कस्टमर पोर्टल के माध्यम से एलपीजी रिफिल की बुकिंग करते समय ग्राहकों को इसका विकल्प मिलेगा। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर की रेटिंग भी दिखाई देगी। ग्राहक एलपीजी रिफिल की डिलीवरी लेने के लिए अपने एरिया के किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को चुन सकेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में सक्रिय हो गया है। बुधवार को शुरू हुई तेज बारिश का दौर गुरुवार को भी जारी रहा। ऐसा दूसरी बार हुआ है कि जब मानसून की शुरुआत में रिकॉर्ड बारिश हुई हो। मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। शुक्रवार तक मानसून छत्तीसगढ़ और 72 घंटे के अंदर झारखंड पहुंच सकता है। मौसम वैज्ञानिकों ने 14 जून तक मुंबई के अलावा ठाणे, पालघर और रायगढ़ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसे देखते हुए एनडीआरएफ की 15 टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। मानसून की पहली बारिश से ही मुंबई के निचले इलाकों में पानी भर गया। रेलवे लाइन पर पानी भरने से बुधवार को मध्य एवं हार्बर लाइन की लोकल सेवा ठप हो गई। वेस्टर्न और ईस्टर्न एक्सप्रेस वे भी लगभग 5 घंटे तक जाम रहा। मध्य मुंबई के सायन, किंग्स सर्कल, दादर, हिंद माता के अलावा पश्चिमी उपनगर के अंधेरी, मलाड सहित अन्य इलाकों में पानी भर गया। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के बाद राजस्थान में गर्मी ने कहर दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने कई जिलों में लू का रेड अलर्ट जारी किया है। चूरू, सीकर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, भरतपुर, धौलपुर और करौली में 3 से 4 दिन तक 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। 14 जून से हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। दुनिया कोविड-19 के कहर से जूझ रही है और चीन इस मौके पर भी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ताजा मामला कंबोडिया का है। आरोप है कि चीन ने यहां की सरकार को कोविड-19 ट्रेसिंग क्यूआर कोड कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग ऐप दिए और इनके जरिए कंबोडियाई नागरिकों का प्राइवेट डेटा चुरा लिया। कंबोडियाई को इसकी जानकारी अमेरिकी अधिकार संगठन यानी ह्यूमन राइट्स वॉच HRW ने दी। हैरानी की बात यह है कि इस खुलासे के बाद भी कंबोडिया की चीन परस्त सरकार इस मामले में कुछ बोलने को तैयार नहीं है। एशिया टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में HRW के हवाले से चीन की साजिश का खुलासा किया है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल सेना और खुफिया एजेंसी ने एक सीक्रेट ऑपरेशन किया है। इसमें 3 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इनमें से 2 इंटेलिजेंस ऑफिसर थे। यह ऑपरेशन इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक के शहर जेनिन में बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात किया गया। अब तक हमास ने इस घटना पर कोई बयान जारी नहीं किया है। अगर मारे गए अफसरों में से कोई उसका मेंबर हुआ तो वह जवाबी कार्रवाई की कोशिश जरूर करेगा और इससे दोबारा जंग का खतरा बढ़ जाएगा। कोरोना के कारण पढ़ाई को हुए नुकसान को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 9वीं और 11वीं के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के चलते पढ़ाई को हुए नुकसान के मद्देनजर 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। इस बारे में दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी। राज्य शिक्षा मंत्री ने कहा कि 9वीं और 11वीं के स्टूडेंट्स का रिजल्ट मिड टर्म एग्जाम में मिले अंकों के आधार पर घोषित किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जिन स्कूलों में मिड टर्म या वार्षिक परीक्षा आयोजित नहीं की वे बेस्ट 2 सब्जेक्ट में प्रदर्शन के आधार पर रिजल्ट तैयार कर सकते हैं।